व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो ये कई बार मैं शुरू किया था बात। देखो हमें अपने अल्लाह ताला हमारे को ईमान दिया, बड़ी अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। हमारे बाप दादा घर बना को दे दिए, गाड़ी ले को दे दिए, तो ये बड़ी नेमत समझती है, हमें बड़ी नेमत है नहीं। लेकिन इनसे बड़ी, उससे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत, ईमान की नेमत, उसकी हमें कदर करना। एक बेटा था, कहते एक बेटा क्या 90 शू मूल्य का, या 90 शू मूल्य का को है नहीं, घर में बहुत कीमती शाल थी, वो कीमती शाल ले को है नहीं जूते पूछता है। बाद में घर वाले पूछे उसे, अम्मा बाबा कई को बात तू ऐसा पूछता है उन जूतों, वो इतनी कीमती शाल ले को पूछता है क्या? तू को बोलती उसे, ये मेरी ओन प्रॉपर्टी जूते मैं मूल्य सब को बोलता हूँ। तो अपनी चीजों की हिफाजत होती है वैसा, तो ऐसा ये ईमान भी अल्लाह ताला अपनी तरफ से दिए। सो चीज ईमान अल्लाह का, अल्लाह की चीज अल्लाह हमें दिया हुआ, तो हमें इसकी कितनी कदर करना, कितनी इसकी हमें हिफाजत करना, बड़ी हिफाजत करना इसकी हमें। तो कीमत तकलीफ से, मुसीबत से इन जूते इन मेहनत कर को, मजदूरी कर को, पसेटा को मूल्य सो इन इसे उसके वास्ते उसकी उसे कीमत मालूम है, कदर मालूम है। वैसा हमारे को क्या है बोले तो, हमारे को ईमान, हमें कलमा पढ़े, नमाज पढ़ रही बोले तो कौन तो हमारे को हलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के साथ कौन तो मार रही, क्या नहीं मार रही? बिलाल रज़ी अल्लाह को तो धूप में सुला को उनको उनके सीने पर, छाते पर बड़ा मोटा चट्टान पत्थर रख डालते थे कलमा पढ़े तो, वैसा हमको परेशान करते थे ईमान छोड़ना का को बोल को, फिर भी उन्होंने ईमान छोड़ देने थे, तो ईमान छोड़ देने थे। आज हमारी हालत क्या है बोलो? हमारे को ईमान वैसा तकलीफ से नहीं मिला, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, मुसलमान, तो हमारी हालत कैसी है मालूम? अब तक जो वाक़या सुनानी में, बेटा अपनी मेहनत से पैसे जमा करके जूते मूल्य नहीं, बाबा अपनी मेहनत से पैसे कमा को शाल मूल्य, तो बाबा के पैसों की शाल से बेटा अपने पैसों से मूल्य से जूते पहुंच रहा है। तो इन अपने पैसे जमा को मूल्य से जूते की अहमियत है। तो ऐसा हमारे को, हमारे अल्लाह दिए सो ईमान की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह हमारे को दिए सो ईमान की कोई अहमियत नहीं, उसका से मैं क्या करता हूँ उसे, ईमान की कोई कदर नहीं करते, ईमान की हमें कोई कदर नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। अल्लाह ताला ईमान दिया नहीं, अल्लाह की तरफ से बहुत, दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से बड़ी, सबसे बड़ी नेमत दी है, सबसे बड़ी नेमत दी है। अब देखो आगे चलो, आगे क्या है? आगे अल्लाह ताला देखो, दुनिया में जितने लोग अल्लाह पैदा करा नहीं, जितने अल्लाह इंसानों को पैदा किया, तो हमें खुशनसीब लोग, अल्लाह हमारे को उसके मानने वाले बंदे में हमको पैदा किया, बड़ी बात है। बरियाल आगे चलो, दुनिया के अंदर जितना भी काम हुआ नहीं तारीख में, तो वो काम अल्लाह ताला नौजवानों से ला लिया। सो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का काम हो, तारीख हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कई बार एक मिसाल दिया था मैं, तो QR कोड के बारे में, वक्फ बोर्ड का, तो तुम्हें तो लोग काम करे सो, हमें खाली बोले सो, तुम्हें घर घर फिर को काम करे नहीं, जब तो तुम्हारे को सलाम करना चाहिए, मैं किसे जब बोला भी नहीं, तुम्हें लोग खुद काम करने चले गए। देखो तुम्हारे अंदर जज्बा कैसा है काम करने का। हमारी गफलत ये कि हमें तुम्हारे को पहले से इस्तेमाल नहीं करे, तुम्हारे को हमें ले नहीं चले। ये सब जब अगर मैं जब से आया था, जब से शुरू करता, तो ये काम रूज पर होता था, ये काम एक दुनिया में एक मिसाली होता था काम। यहाँ 200 लोग आके बैठते थे, नौजवान लोग दूसरे जगह से आके बैठते थे, तरबियत होती, कहते भाई यहाँ बड़े बड़े हजरत महीना महीना आती, कहते भाई यहाँ बेंगलुरु से, हैदराबाद से मुफ्ती साहब आती, कहते महीना महीना यहाँ नौजवानों को तरबियत करती, कहते नौजवानों की इस्लाह करती, कहते उनको सोशल एक्टिविटीज कैसा करना सिखाती, कहते वो सब सिखाती, कहते बोलती, कहते को बोल को आते थे। अगर मैं जब से आया, जब से शुरू करता, तो मेरी गफलत थी वो, ठीक है अब तो शुरू कर दिए, इसे कंटिन्यू करना हमें। तो तारीख में जितना भी काम हुआ नहीं, विशाल वक्फों का बरकत ले लो, हमें खाली बयान करे सो, लेकिन काम तुम्हें करे। अब ऐसा बोलो को हमें काम करे वो, अब तुम्हें तुम्हारा हमारा हमें सब करें सो तुम्हें कुछ भी ऐसा भी नहीं बोलना, हमें तुम्हारे निगलेक्ट नहीं करना, हमें बोलते काम होने का बोलो, तुम्हें हमारे निगलेक्ट नहीं करना, हमें काम करें, तुम्हें कुछ भी तुम्हें बोलने का बोलो को, काम हमें कर रही, तुम्हें खाली बोल रही सो कहो, हम तुम्हें हमारा निगलेक्ट नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना, हमें तुम्हारे को नजरअंदाज नहीं करना। हमारी आवाज तुम्हारा साथ, हमारी आवाज तुम्हारा साथ। पेन पढ़ना भाई, पेन पढ़ने के लिए क्या होना, रिफिल भी होना, इंक भी होना, रिफिल भी होना, इंक भी होना, दो भी होना। खाली रिफिल है तो कैसा, खाली रिफिल है, इंक नहीं तो मुश्किल, दो भी होना, रिफिल भी होना, इंक भी होना। ऐसा हर चीज के लिए भी दो चीजें होती, क्या भी हम दे, करंट के लिए भी, करंट भी है, सब कुछ है, करंट भी है, समझो। अब मैंने ऑफ कर देता हूँ, आप नहीं, करंट है, लाइट बल्ब निकाले तो हमें वहां से, बल्ब निकाल डाली यहाँ से, हमें नहीं चलता, तो करंट भी होना, बल्ब भी होना,
तब जाकर पढ़ता। तो ऐसा हमारी आवाज भी होना, करंट भी होना, ये करंट ही है हमारा। तुम्हें बल्पा, तुम्हें चमकने वाले, लोगों को चमकाने वाले। तो जैसा वो चमक को क्या कर रहा, हमको चमका रहा, रोशनी दे रहा नहीं, तो पहले क्या होना चमकने के लिए? तो खुद बोलो, अब करंट होना नहीं, हमें करंट के सर का। खाली करंट है, बल्ब निकाल दिए तो नहीं, तो उतने को बल्ब तुम्हें समझो नहीं, हमारी भी अहमियत है, तुम्हारी भी अहमियत है। तो हमें करंट बोले तो तुम्हें बल्ब, करंट है बल्ब नहीं तो फिर उजला नहीं होता, बल्ब है करंट नहीं है उजला नहीं होता, दोनों चीजें होना, दोनों चीजें होना। तो ऐसा पावर भी होना, करंट भी होना और बल्ब भी होना। हमें करंट तुम्हें बल्ब, दोनों मिलकर काम करो तो फिर रोशनी होती है। ऐसा लड़ने, हमें आपस में लड़ना नहीं, फिर आपस में लड़ना नहीं, मैं मेरे बड़ी अहमियत है तुम्हारी नहीं, तुम्हारी, ऐसा नहीं है ना। तो मिसाल क्या, वक्फ बोर्ड के जब मसले में तुम्हें काम करे, हमारी आवाज तुम्हारी खिदमत, तो ऐसा ये तो मिसाल है। और पीछे चले जाओ, पीछे तारीख आजादी हिंद के वक्त में भी, हमारी हिंदुस्तान की आजादी में भी आप लोगों का बड़ा किरदार है। आपसे हमें, हमारे नौजवान लोगों से, पहले के उस जमाने के जो लोग थे हजरत, और उस जमाने के नौजवान लोग थे, उनका बड़ा किरदार था। उन लोगों को एक मिसाल देते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल, बड़ी यादगार मिसाल, याद रख लो इसे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें थे सो कर्नाटक में, हजरत बड़ी हिस्ट्री है, कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उन्हें थे सो कहा मैसूर में, कर्नाटक में, लेकिन इन तक अंग्रेजों से लड़ो को बोलो, इन तक पैगाम कैसा गया मालूम? मालूम नहीं? मालूम? मालूम तो मालूम है, तो नहीं बोलो, मैं बोल रहा हूं, नहीं मालूम नहीं। अंग्रेज की जब आया था, तो अंग्रेज आए तो वक्त में स्टार्टिंग में 1600 के बाद आया, 1601 में अंग्रेज आया, 1601 में। तो जब है नहीं 1601 में, 400 से 400 साल पहले, उस वक्त तो है नहीं दिल्ली शहर में है नहीं 1000 मदरसे थे, 1000 मदरसे। जब अंग्रेज आया तो उसके बाद, अंग्रेज आने के बाद है नहीं जरा दिन के बाद, चंद साल के बाद, वो मदरसे पूरे खत्म हो गए। मतलब क्या है, मदरसों के जरिए से आजादी की इंसानों में रूह फूके, कौन? हजरत उलमा। तो अंग्रेज है RSO कई को, इनका मकसद क्या है, कौन समझते साहब? बोलो, नहीं समझते नहीं। तो हजरत उलमा किराम समझे अंग्रेज का प्लान क्या है, उनको भगाना कैसा का बोल को। अंग्रेज को भगाने के लिए अपने मिंबर मसले छोड़े इनो हजरत उलमा, उस वक्त के लोग तो खाली मिंबर मसले बैठ के बोलते थे नो, निकल को बाहर लोगों की खिदमत भी करते थे। काम कहते छमे लोग बाहर आको, ठंडे बैठ को तो काम नहीं होता, बाहर जाको कर काम करे तो और लोगों आते नहीं। तो ऐसा हमें बैठना नहीं, काम करना, हमें भी बाहर आना है, ठंडे खाली बैठ को काम नहीं करना, खाली बातें नहीं करना। मेरा मिजाज खाली बातें करने का नहीं, आप लोग साथ रहते हो, बाहर निकलता हूं मैं, आकर बाहर निकल जाता, क्या करना? तो जरा साथ है बताओ, क्या तो बोले तो क्या तो करो, तो जरा हिम्मत होती है। हजरत रहे इनको को बोले, बात कर रहे, सुन रहे, क्या तो बोले तो कौन तो आती है, सुनती बैठती। तो ऐसा उस वक्त में दिल्ली में एक बुजुर्ग थे, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। इनसे पहले इनके बाबा थे एक जने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे, हिंदुस्तान में ये हदीस, ये इल्म, ये कुरान, ये सब तर्जुमा, सब तफसीर आया नहीं, कैसा आया बोलो? इन्होंने लेसो, कौन? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, इनो लेसो यहाँ, इनो इनके हजरत थे, इनो उनके हजरत थे, मदीने में पढ़ को आए, ऐसा यहाँ का ऐसो। हिंदुस्तान में हदीस, कुरान, ये तफसीर वगैरह, कुरान समझाने का सब शुरू कर सो, कौन बोले तो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे, इनके टोटल 4 बेटे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के 4 बेटों में से बड़े बेटे का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। 4 बेटे भी इनके आलिमा, 4 बेटे आलिमा, और 4 बेटे भी गजब का काम कर गई, कुरान का तर्जुमा फारसी। उस वक्त तो हमारे हिंदुस्तान की जुबान फारसी थी। उसके बाद इन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे हैं नहीं, इनकी उस वक्त इनके बेटे कुरान का तर्जुमा अरबी में है नहीं, कुरान उसका तर्जुमा करती है, फारसी में करती। तो उस वक्त जुबान हमारी फारसी थी हिंदुस्तान की, तो उन्होंने फारसी में तर्जुमा करे। बाद में फिर उनके अब जितने कुरान के तर्जुमे हैं नहीं, ये सब तर्जुमे और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे उनके तर्जुमे, फारसी के तर्जुमे को रखकर ही तर्जुमा करते। अब जितने उर्दू में तर्जुमे हैं कुरान के, वो सब तर्जुमे भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे उनके तर्जुमे को सामने रखकर ही वैसा तर्जुमा करते हैं। वो फारसी में है, उसका उर्दू में तर्जुमा करते आज के तर्जुमा करने वाले लोग। तो मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कर्नाटक में, मैसूर में होना, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ लड़ो का बोलो, उनको बोलो सो कौन? ये हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दिल्ली से एक लेटर लिखती है ना, फतवा लिखती है ना, फतवा। अब यहाँ से देखो फतवा क्या लिखती है ना, अंग्रेज के जमात में, अंग्रेज के उनके लोगों में, ग्रुप में जमना नहीं, उनकी ऑफिसों में काम नहीं करना, उनसे हमको जंग करना है। जंग इस वक्त तो फर्ज है, जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है नहीं, वैसा जंग करना फर्ज है। बोल को शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ना फतवा लिखती है ना, जारी करती है, पूरे हिंदुस्तान में उनका फतवा फैल जाता। उनका खाली फतवा है नहीं, उनका फतवा पूरी दुनिया में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैलता। तो फिर उनके फतवे से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बेदार होती है। जब वहाँ बेदार हुए तो फिर अंग्रेज को क्या करती है, चने चबाने पर मजबूर करती है।
चने चबाने पर मजबूर करती का मतलब क्या? अंग्रेज को न कहो तो शेख। इसीलिए पूरी हिंदुस्तान की तारीख में है नहीं, जितने हमारे उलमा हजरत बड़े बड़े लोग मर गए, उन्हें मार डाले अंग्रेज लोग, तो उनमें से हजरत टीपू सुल्तान को छोड़कर किसी और को न मारने के बाद में उसकी खबर के पास या उसकी मैयत के पास खड़ को नहीं बोले इन चले गया, हमारे को बीच में कांटा था, इन चले गया हमारे को, अब कौन काटा का, वो किसी के पास नहीं बोले ऐसा। किसी हिंदू या किसी और मुसलमान के पास खड़ को ऐसा नहीं बोले। टीपू के पास, जब टीपू को शहीद कर दिए मक्कारी के जरिए से, उनकी एक गुलाम को, उनकी एक क्या बोलते खास आदमी था, उसे खरीद लिया अंग्रेज लोग, उसे इतने देती हैं, इतने जंगल देती हैं बोल को उसे खरीद लिया उन्होंने, धोखा देकर खरीद लिया उसे। बाद में धोखा कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत का जाम पीना पड़ता है, मौत का लुकमा पीना पड़ता है, मौत के मुंह में जाना पड़ता है। तो देखो समझने की बात क्या है यहाँ, हजरत टीपू सुल्तान शहीद को आजादी की फिक्र, आजादी के बारे में तवज्जो दिलाने वाले कौन थे, क्या था? उलमा। हजरत हाशा अब्दुल अजीज मोहद्दिस दिल्ली का सिर्फ एक फतवा, जिहाद फर्ज है, अंग्रेजों को भगाना है यहाँ का कबूल को, तो उन्होंने वहां बैठ कर फतवा लिखी, वो फतवा यहाँ तक पहुंच गया तो क्या करें, बेदार हो गई। तो यहाँ से इस वाक़े से सबक क्या मिलता है? सबक क्या मिलता है इस वाक़े से? उलमा के कलम की पावर देखे, उलमा के कलम की पावर के अंदर, कलम के अंदर इतनी ताकत है, उनके कलम के जरिए से हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर और जंगजो आदमी, दुश्मन जिनसे, अंग्रेज जिनसे कांपता था, तो उनके अंदर रूह पैदा हुई एक आलिम के फतवे से, शाह अब्दुल अजीज के फतवे से। इतनी ताकत है उलमा की कलम में। समझ में आ गया? एक बात तो ये, आजादी उनकी लहर पैदा हो गई। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद भी बुढ़े नहीं थे, उन्होंने जान जमाने जितने तारीख में काम हुए नहीं, सब जवानों से, आप लोगों से काम हुए, नौजवानों से काम हुए इस्लाम की। अगर ये तो तारीख की हिंदुस्तान की आज़ादी की बात है, अगर पीछे चल जाएंगे इस्लाम के, जब शुरू के जमाने में चल जाएंगे, हमारे नबी के जमाने में, तब भी नौजवानों से काम हुआ सो, नौजवानों से काम हुआ सो, नौजवानों से अल्लाह काम लेते। चले मिसाल समझो, जल्दी फर जल्दी मिसाल सुनो। कुरान मजीद में कुछ मिसालें हैं, तफसील नहीं, खाली इशारे देता हूँ, समझ में आती बात। एक आदमी था, एक बादशाह था, काफिर जालिम बादशाह था। कुरान मजीद में उसका सूरा भी है उसके नाम से, सूरह कहफ बोलकर, तो उसमें कहफ नाम पड़ा, सो एक किस्सा उसके अंदर है, असहाब कहफ। तो जरा लोग रहती, नौजवान लोग, तो वो लोग क्या करती, उन्होंने ईमान कबूल कर रही थी। ईमान कबूल करने के बाद क्या हो जाता, उनके जमाने का बादशाह काफिर रहता, जालिम रहता उन, तो उन क्या करता, वो जमाने के उनको मालूम हो जाता, तो ऐसा भाई इन्होंने ईमान कबूल करी को मालूम हुआ, तो ईमान कौन लेंगे, उनको तंग करता रहता उन्हें क्या करती वो लोग, उन्हें बुत की पूजा करने पर मजबूर करता रहता। तो नौजवान लोग क्या करती बोले, तो अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने गार में जाकर छप जाती है, पहाड़ में गार में जाकर छप लेती है। वो सूर्य का नाम कहफ, कहफ का माना क्या, गार, गुरुहा, डेन, समझा गया? वो नाम सूर्य का नाम ही चुओ कई बोले, तो ये लोग नौजवान लोग जाकर छपली अपने ईमान बचाने के वास्ते, ईमान बचाने के वास्ते जाकर छपली ना, कहाँ, पहाड़ में गार में जाकर छपली ना, तो सूर्य का नाम पड़ गया वैसा कहफ का कबूल को। तो लोग अंदर छपली घर में। फिर क्या हुआ, अब वो गांव वाले लोग चले जाती, एक रूस वगैरह रहता वहां चले जाती। बाद में उसके बाद वो नौजवान लोग है नहीं, वहां उर्स में गए इस वक्त में है नहीं, वहां से उर्स में क्या होता बोला, तो जाको गांव वाले पूरे लोग है नहीं बुतों की पूजा करते रहती। ऐसा उनको पसंद नहीं आता, वो पसंद नहीं आता। वो लोग वहां से क्या रे क्या इनकी अकल मारी गई है, लोग बुतों की अपने हाथों से बनाकर, अपने ही हाथों से बनाई सो चीजों की पूजा करी, तो वो क्या बोलती हैं, अच्छा नहीं दिखता। वो इन्हें क्या करते हैं, वो वहां से निकल जाकर वो उस से घर में जाकर छप लेती हूँ। छपने के बाद क्या होता था, अब इनको अल्लाह कौन नहीं देखना, को घर भी कैसा रहता है, इनको हवा भी खेलती रहती है, क्या हवा गिवा खेलती रहती है, इनको अच्छा भी रहता है उसके अंदर, इनको कौन देखता नहीं रहता। वो घर में लोग जाको सो जाती है, सो जाको कब उठती मालूम, दोपहर को नहीं उठते हो, 309 साल के बाद उठती हो। कितने साल बोला, 309 साल सो जाती है नौजवान लोग। अब 309 साल के बाद 309 साल सो जाती है ना, 309 साल सोने के बाद क्या होता बोलो, जब उठने के बाद इनमें से एक बंदा क्या बोलता, अरे भाई खाने के लिए कुछ इंतजाम करो, को बोल को शहर में जा खाना लाओ, को बोलता भेजता एक जने को, एक आदमी भेजने के बाद क्या होता, भेजने के बाद एक आदमी जाको बोलता उसे, देखो खाने के बारे में देखो, यहाँ एक पॉइंट समझने की बात, यहाँ जब खाने लाने के वास्ते भेजते नहीं आदमी को, उसे एक दो बातें बोलती है उसे। पहली बात क्या होती मालूम, भाई गाँव में गए तो किसे दिखने से कहा, समल को देख लग जा को बोलती है उसे, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है मालूम, भाई गाँव में काफी लोग मुश्किल लोग है, हलाल माल लाने की कोशिश कर, हराम माल लाना को, ऐसा कहो बोल को भेजती हो। यहाँ समझने की बात क्या है, देखो
वो जमाने में भी नबी आने से पहले कौन सा की जमाना था, वो जमाने में भी है नहीं, हलाल पर देखो लोगों कितना तवज्जो दे रही नहीं, हलाल को तवज्जो देना, हलाल है तो जी, हलाल नहीं तो कुछ भी नहीं है। आगे चलो, अब क्या हो गया, उनसे जाको ला बोल को बोलती उन जाता लाने वास्ते, ले जाको क्या करता वो आदमी, जाको देता पैसे, दुकान में होटल में जाको देता, पैसे देता, खाना देव को बोल को। होटल वाला आदमी क्या बोलता उस जमाने का, भाई ये तो नहीं चलते पैसे का, वो बोलता हूँ। अब हमारे 8 साल पहले चलती नोट चलती क्या, 500 नोट नहीं चलती, नहीं 1000 नोट नहीं चलती, तो वैसा 309 साल पहले के पैसे क्या चलती, 8 साल पहले के पैसे नहीं चलते, नहीं यहाँ 309 साल पहले के पैसे कहाँ चलेंगे। दुकान वाला देख को बोल डालता नहीं चलते सब पैसे, बोलता कैसे नहीं चलते, बोलता रहता हूँ नहीं ये करेंसी पहले 309 साल पहले की है, बात बाद में फैल जाती, कौन क्यों क्या को बोल को सब मालूम है था। जाकर छपड़े से नौजवान जब रूस में से चल गया, छपड़े से नौजवान को मालूम हो जाता, बाद में खाना गिना लग जाता, सब हो जाता। तो यहाँ से समझने की बात क्या बोले, तो देखो वो जमाने में जब इनो चल गए थे, कहाँ घर में चल गए थे, नहीं गैस कहीं को इनो, उस जमाने का एक जना काफिर बादशाह रहता, उन जुल्म करता रहता बुत परस्ती करने के वास्ते, बुतों को खुदा बोलो को बोल को, इनो ईमान बचाने के वास्ते चल गए इनो घर में। तो इस वाक़े से पहला सबक, पहली हमारे लिए मैसेज क्या, ईमान बचाने के लिए गाँव छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ को चल जाना, ईमान बचाने के लिए या बच्चों की तरबियत करने के लिए हम एक महल्ले में है, वो महल्ला एकदम गंजर महल्ला है, वो सब पिवटों के लोगों का महल्ला है, हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए या फिर हमें अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें अपना गांव या अपना महल्ला अपना मुल्क छोड़कर हमें जहां हमें गए तो हमारा ईमान सलामत रहता है, हमें वहां जाकर रहना, इससे यह बात होती है। इसलिए कि लोग चल गए नहीं ईमान बचाने के लिए, तो वैसा अगर हमारे ईमान को खतरा है या हमारे बच्चों की तरबियत को खतरा है तो वैसे वक्त हमें मुल्क छोड़कर हमारे ईमान के लिए कहाँ गए तो हमारा ईमान बच सकता है, हमें वहां जाकर रह सकते हैं उलमा के साथ, उलमा के महल्ले में, जमात वाले लोग हैं वहां वैसे महल्ले में, दीनदार महल्ला मस्जिद के महल्ले में आकर रहना ऐसा। या फिर हमें किसी भी हमारे बच्चों की तरबियत कर रही लेकिन हमारा महल्ला पूरा अच्छा नहीं है, खराब महल्ला है, खराब लोग हैं, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत को हमें सामने रखते हुए हमें महल्ले को चेंज कर सकते हैं। एक बात सबक इसके इस वाक़े से ये। आगे क्या, जब इन्होंने चले गए थे तो उस वक्त का बादशाह जालिम बादशाह था, काफिर बादशाह था, लेकिन 300 साल के बाद जो बादशाह था उन जालिम नहीं था, उन काफिर नहीं था, मुसलमान बादशाह था, अच्छा बादशाह था। अभी 309 साल के पैसे की से ये सब देख कर मालूम कर लेता पैसे के पैसे है वो एक को बोल को, फिर सब किस्सा मालूम हो जाता, इन्हों 300 साल पहले के लोग आए चल गए को मालूम हो जाता। बाद में उसके बाद क्या हो जाता, इन्हों खाना गिना लग जाता वो बंदा, बाद में मालूम हो जाता इन्हों पहले के लोग आए ऐसा को बोल को, बाद में लोग वहां जाती, उनके पास जाती, कहाँ से हैं, क्या से हैं, क्यों है, क्या को बोल कर उनको फॉलो कर दी, उनके घर तक जाती, घर तक जाने के बाद वो लोग इन अंदर जाता, बाद में वो लोग पूरे हजम हो जाते, ऐसा भी है। या फिर बाद में वो लोग जरा दिन अच्छी जिंदगी गुजारती इन्हों, या गुजार कर फिर उन्होंने बाद में उनकी मौत आती, मर जाती, मरने के बाद में उनके खबरों के पास में नामा लिखो कराती है उनको, ये हमारे जमाने के अल्लाह वाले लोगों का बोल को, ऐसा जमाने के बादशाह ऐसा करता। जो कुछ हमारे को इस वाक़े से सबक लेने की समझने की बात क्या है, तो वो जमाने में जो लोग अपने ईमान को बचाने के लिए गए थे नहीं, उन्होंने बूढ़े नहीं थे, उन्होंने नौजवान थे, ये पॉइंट बोलना समझे, असल जवान लोग थे, ईमान बचाने के लिए क्या करिए उन्होंने गाँव छोड़ को चले गई, उन्होंने 309 साल उनको सजा दिया। तो इस वाक़े से एक सबक एक बात और एक अकीदा समझ में आता है, ये असल करना, इससे समझाना क्या था, मक्के के लोगों को समझाना क्या था मालूम, मक्के के लोगों को इससे समझाना क्या था मालूम, अल्लाह मरने के बाद फिर जिंदा कर सकता है, ये समझाना था मक्के के लोगों को। ये वाक़या ये सूरह कहीं नाज़िल हुआ मालूम, मक्के के काफी लोग आपको 3 सवाल करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रूह का तो क्या, असहाबे काफ कौन, जुल्क़रनैन बादशाह का तो कौन, ये 3 सवाल करती मक्के के लोग को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सवाल करती, रूह का तो क्या, और फिर क्या, जुल्क़रनैन बादशाह का तो कौन, फिर क्या, असहाबे काफ किसे बोलती, ये 3 सवाल करती। तो अल्लाह ताला क्या करती, उनको ये 3 सवालों का जवाब और इनको समझाने के लिए ताला सब चीजें अल्लाह नाज़िल कर डालता। तो इस वाक़े से क्या, अल्लाह ताला 309 साल तक अल्लाह उनको सुलह को फिर अल्लाह उनको उठा सकता है। तो फिर जब इंसान पहले नहीं था, अल्लाह उसे पैदा कर दिए, फिर जब इंसान मर जाता है, अल्लाह को एक मरतबा पैदा कर चीज को फिर दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। इससे ये बात समझ में आती है। तो असल अहम बात तो क्या है, नौजवान लोग जब ईमान पर उस जमाने के बादशाह जुल्म करना शुरू कर दिया तो वो लोग ईमान बचाने के लिए चले गए थे। एक तो वाकया ये बस है, काफी है, और एक 2-3 वाकये बोलो मिसाल के तौर पर, बस है, और एक मिसाल सुन लो, काफी है। शॉर्ट में बोलता हूँ ये मिसाल, मेरा शॉर्ट ही आधा घंटा हो गया, एक मिसाल बोलता हूँ, देखो शॉर्ट में बोलते हैं मिसाल। तो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है नहीं, कुरान में भी है, 17वें पारे में है, इनके जमाने में बुतों को तोड़ डालते हैं। देखो वाकया, वो वाकया बुतों को तोड़ते, देखो वो उनके गांव के लोग पूरे उर्स होता रहता, सब उर्स करने चली जाती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने में आपको बुता तोड़ डालती।
तो उस वक्त तो गांव वाले पूरे लोग क्या बोलते हैं, कौन करी हमारे बुतों के साथ, कौन हमारे बुतों के साथ ऐसा कर डाले, बोलते क्या बोलती लोग, क्या बोलती कुरान मजीद में एक नौजवान था, उसका नाम इब्राहिम का को बोलते थे लोग। तो यहाँ भी कौन है, नौजवान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में नहीं, अल्लाह ताला ऐसा नहीं बयान किया। इब्राहिम का बयान बोल दे तो ठीक था, बुतों तो ऐसा कौन इब्राहिम का बोलते अल्लाह ठीक था, नहीं अल्लाह ताला देखो नौजवानों की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला नौजवानों का नाम लेकर बोला, वो असहाबे कहफ भी है नहीं, उनका भी अल्लाह नाम लेकर बोला है। नौजवान लोगों का बोलो अल्लाह उनका नाम लेकर बोला है। इद अवल फित्यतु, अरबी में है नहीं, फित्यतुन बोलती हैं जवानों को। इद अवल फित्यतु, देखो वो असहाबे कहफ के बारे में, तो नौजवानों का लफ्ज है आया देखो। और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देखो, उनके जब बुतों को तोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर क्या हुआ, फजअलहुम जुदादन, उनके बुतों को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इल्ला कबीरन लहुम, तो उनके बड़े बुत को छोड़ दिए। तो वो लोग आको देखिए उनके बुत को हाल तो सब टुटको फुटको है। आको लोग क्या बोलते हैं, कौन तोड़ी हमारे अल्लाह को, इनके अल्लाह ना कहते हैं, अल्लाह नो को तोड़ डाली, अल्लाह को कौन तो तोड़ती, इनके अल्लाह को कौन तो तोड़ती क्या, अल्लाह को तोड़ दी, ये तोड़ गए तो अल्लाह होती क्या, इनकी कोई बेखल नहीं। तो देखो आको और तरती, अब देखो क्या बोलते हैं, क़ालू समिअना, देखो यहाँ समझने की बात, पॉइंट वाक़िया। क़ालू समिअना, कौन तोड़ी हमारे बुतों को, बोलते क्या बोलती है लोग, क़ालू समिअना, लोग कहते हैं कि हमने सुना, क्या सुना, फतन का तो क्या बता दिया मैं, क्या नौजवान, अल्लाह ताला देखो नौजवानों का तज़किरा, खाली अल्लाह ऐसा बोलता, क़ालू समिअना फतन, क़ालू समिअना, हम लोग क्या बोलते, अभी एक जना आदमी था भाई इब्राहिम, उसका नाम लोग उसे इब्राहिम बोलती है, उसे उन तोड़ दिया, वो बोलते तो ठीक था, लेकिन अल्लाह ताला क्या करी, यहाँ क़ालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, नौजवान बंदा, और कौन, उसका नाम क्या, इब्राहिम। अल्लाह नौजवानों का अल्लाह ताला नाम लेकर बोला है, तो तुम्हारी अहमियत कितनी समझो, हमारी अहमियत कितनी समझो। ऐसा और भी बल्लक जगह अल्लाह ताला ऐसा नौजवानों का नाम लेकर बोला है। हदीस में भी नौजवानों की बड़ी अहमियत है, बल्ला की कारवाई नौजवानों से हुई है। तो यार ठीक है, अगर हमें नौजवान लोग अगर बेदार होकर कुछ काम करे, कुछ काम आगे करे, तो खिदमत खल्क या दीन की खिदमत या कोई भी और काम हम करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नौजवानों की, अल्लाह ताला जो काम करते नहीं लोग, इनसे कौन भी पंगा इनसे ले सकता नहीं ले सकता, ताकत नहीं किसके अंदर भी। इसलिए अब क्या करती है वो लोग, पूरी दुनिया क्या करती है, हमारे नौजवानों को बर्बाद करने के लिए नए नए फिल्म या नए नए वीडियोस या ऐसे उनको हम गफलत में डालने के लिए, इनको गाफिल करने के लिए, इनकी जज्बात और इनकी मेंटालिटी के हिसाब से फिल्म और वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स या फिर इनके हिसाब से वो चीजें बयान क्या बोलती बनाती ही वो अपलोड करती हैं उसे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, हमारी अहमियत को हमें समझना, हमारी ताकत क्या हमें समझना, हमें ताकत क्या हमें समझ को क्या करना, हमें घास नहीं खाना, शेर घास नहीं खाता, हमें दिखाना, दुनिया को दिखाना, हमें शेर हमें घास नहीं खाते, हमें गोश्त ही खाते हैं, हमें दुनिया को बताना। घास खाने का मतलब, घास नहीं खाने का मतलब क्या है, गोश्त खाने का मतलब क्या है, हमें हमारी जिम्मेदारी का जो काम है वो हमें कर दिए तो दुनिया को मालूम हो जाता, इनो शेरा भाई, इनो हमारे सर का इनो बेवकूफ काम नहीं करते, इनो लोगों गोश्त खाने वाले इनो को बोल को सब कुत्ते बिल्लियों को मालूम हो जाता। वरना अगर हमें आयश में, मन मस्ती में या फिर नफसानी ख्वाहिशात में, इसमें हमें पकड़ के समझो, हमें भी घास कैसा हो जाता, हमें घास क्या समझो, अगर शेर घास खाया तो क्या होता, फिर डरते नहीं कौन भी उसे, तो वो हाल हमारा हो जाता, फिर दुनिया हमारे डरती नहीं, फिर अल्लाह हमसे काम लेना चाहता है। अगर ऐसे वक्त में अगर हमें सो गए तो शेर घास खाया तो क्या होता, फिर वैसा अगर हमें सो गए तो फिर क्या नहीं होता, फिर अगर हमें बेदार हो को हमारी ताकत के मुताबिक हमें कुछ काम कर दिए, इस्लाम की खिदमत, दीन की खिदमत हमें कर दिए, तो फिर पहला फायदा, अगर हमें बेदार होकर कुछ काम कर, तो पहला फायदा क्या होता, हमारी दुनिया बन जाती है, आखिरत बन जाती है। पहला फायदा तो हमारी जात को फायदा होता है। दूसरा फायदा, हमारी नस्ल, हमारे बच्चे ईमान पर मरने जीने का उनके लिए एक जज्बा पैदा हो जाता, हमारे बच्चों के लिए हमें खुद एक हीरो बन जाती, हमारे बाबा ऐसा जी को हमारे बच्चों के लिए नमूना बन जाती। तीसरा फायदा क्या, तीसरा फायदा ये कि दुनिया भी इस्लाम के ऊपर कोई एतराज या कोई शिकवा करने के लिए कांपती, भाई पूरे मुसलमान मुत्तहिद है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, खासकर नौजवान एक है, हमें क्या भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया डरती, इतने फायदे है। अगर हमें बेदार नहीं हुए, अपनी ताकत की जिम्मेदारी में नहीं कर समझो, खुद को नुकसान हो जाता, आदमी खुद गाफिल, अपने आप से गाफिल रहेगा तो नुकसान होता। फिर अब आदमी खुद नेक नहीं है, खुद बुराई में मुब्तला है, आदमी शराबी है, तो फिर उस बाप अगर शराबी है तो बच्चा भी शराबी बन जाता। बाज घर ऐसे भी हैं, बाबा बेटा दोनों बैठ कर शराब पीती, ये सब चीजें देखने को नुकसान मिलते हैं। अगर बाप को दीनदार होता तो बच्चा दीनदार बनता था। तो ये सब फायदे भी है, हमें अगर हमें बेदार हो को अपनी ताकत की अगर हमें जिम्मेदारी अदा करे तो फायदे भी है। अगर हमें गाफिल बन को गफलत में रहो, अगर हमें आयश में रहे समझो, नुकसान भी है। तो हमें क्या करना है, बेदार होकर अपनी ताकत की में जिम्मेदारी को अदा किए तो हमें अपनी अल्लाह ताला हमारे फायदे क्या है मिलने वाले, जात हमारे खुद हमारे को फायदे मिलने वाले क्या है, हमारी नस्ल को, हमारे बच्चों को फायदे मिलने वाले क्या है,
और दूसरे दूसरे लोगों को फायदा क्या मिलता है, वो सब इंशाल्लाह फायदे हमारे को हासिल होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे नौजवानों के बारे में वाकयात है, इंशाल्लाह कभी बयान करेंगे। ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका।